तुमसे जितना कहा है ना बस उतना ही करो, समझी? और मेरे बेटे को मुझे क्या बोलना है वो मैं संभाल लूंगी। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है, और इस मुंह बंद रखने की कीमत ना तुम्हें मिल जाएगी। अपने बाप का इलाज कराना है या नहीं, उस बुढ़ी को जिंदा रखना है या नहीं? अगर उसे जिंदा रखना चाहती हो ना तो अपने मुंह पर ताला लगा कर रखना, वरना अगर तुमने मेरी सच्चाई खोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें इस नौकरी से ही निकाल दूंगी। उसके बाद तुम समझ लेना, तुम और तुम्हारा बाप दोनों सड़क पर आ जाएंगे। तुम तो शायद मांग खाकर कहीं जी भी लो, पर वो बुढ़ा बिना दवाई के मर ही जाएगा। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिएगा, मेरी बहुत मजबूरी है। मेरे पिताजी को इलाज की सख्त जरूरत है, उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मालकिन आप मुझे काम से मत निकालिएगा, आप जो चाहेंगी मैं वही करूंगी। तो बस ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। तुझे बस जितना कहा है तुझे उतना ही करना है। खबरदार जो तूने अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो समझी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ एक बात और, अपना जो मैं कहूँ बस उसी में हाँ में हाँ मिलाना, अपने ओर से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा बस आ ही रहा होगा, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। सुधा, सुधा, माँ, माँ क्या हुआ सुधा को? माँ क्या हुआ सुधा को? कैसी है सुधा? बताओ ना मुझे, सुधा को क्या हुआ माँ? अरे मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे राजकुमार, मैं क्या बताऊं बेटा, अचानक से ये सब क्या हो गया? अभी तो सुधा का 7वां महीना ही चल रहा था, न जाने ही उसे ये सब क्या हो गया। उसे बहुत बहुत दर्द हुआ, अचानक से सब कुछ हो गया बेटा। सुधा सुधा हमारे बीच में नहीं रही। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैंने क्या क्या सोचा था अपने होने वाले बच्चे के लिए, अपने लिए। मैंने कहा था सुधा से कि इसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर मुंबई जाऊंगा, अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। और ये सब क्या हो गया माँ? कैसे ऐसा हो गया? सुधा तो ठीक ठाक थी माँ, अचानक से ये सब क्या हो गया? बेटा किस्मत को यही मंजूर था, कोई क्या ही कर सकता है। अचानक से ही सुधा की तबीयत बिगड़ी, हम कुछ नहीं कर पाए, ना तो उसे ना ही उसके बच्चे को, हम किसी को नहीं बचा पाए। मैं सुधा के बगैर कैसे जीऊंगा माँ? मैं सुधा से बहुत प्यार करता था माँ, मैं तो उसके बगैर मर ही जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान मेरे साथ? मेरा परिवार सब खत्म हो गया माँ। माँ सुधा कहाँ है? मुझे सुधा से मिलना है, मुझे सुधा को देखना है। करण भैया कितना रो रहे हैं, मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं कितनी छोटी सी थी जब मंदिर के रास्ते पर मैं भीख मांग रही थी। करण भैया भी तब कितने छोटे से थे, अपने पापा के साथ मंदिर जा रहे थे और वहां से उन्होंने मुझे इस घर में काम पर लगवाया। मैं कभी भूखी ना सोऊं इसका इंतजाम करण भैया ने ही किया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी जिंदगी में, अपने पापा का इलाज करा पा रही हूँ। हमें अगर 2 रोटी नसीब हो रही है तो वो करण भैया की वजह से ही। मैं भाभी को तो नहीं बचा सकी, पर अगर मैंने आज मुंह नहीं खोला ना तो इन दोनों की बच्ची भी इस दुनिया में नहीं रह जाएगी। माँ जी उसे भी मार देंगी। मुझे आज अपना मुंह खोलना ही होगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो जाए। अगर मैं माँ जी के खिलाफ कुछ कहूंगी तो करण भैया कभी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे बस कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस बच्ची की जान बच जाए। माँ जी इतनी दुष्ट है, इनके बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में मैं अगर करण भैया को बोलूंगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगी मेरी बात पर। मुझे बस उस बच्ची की जान बचानी है। सुधा अंदर है ना माँ? माँ मुझे सुधा को देखना है, आप उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई माँ? माँ आपने उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई माँ? माँ क्या हो गया ये सब कुछ? मुझे सुधा को देखना है माँ, मेरा हाथ छोड़ो। बेटा डॉक्टर खुद यहाँ आई थी, और तो जानता है यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है। मैं क्या ये करती? दाई माँ को बुलाया था और उन्होंने ही बताया है कि सुधा अब इस दुनिया में नहीं रही, और ना ही तेरा बच्चा। बेटा एक बार तो यही रुक जा, तो अभी उसे देख नहीं पाएगा। अपने हृदय को पहले थोड़ा मजबूत कर ले, फिर तो उसे देख लेना। करण भैया ये लो, संभालो इसे, ये आपकी बेटी है। भगवान की कृपा से आपकी बच्ची सही सलामत है। सुधा भाभी को तो हम नहीं बचा सके, पर आपके जीने की वजह सुधा भाभी आपको देकर गई हैं। ये आपकी बेटी है करण भैया, लीजिए इसे अपनी गोद में लीजिए। सुधा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा सुधा। देखना अपनी इस बेटी को मैं बहुत ही अच्छे से पालू पोसूंगा, बड़ा करूंगा इसे। तुम्हारी याद को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा सुधा। चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ, चलो हम दोनों तुम्हारी माँ से मिलते हैं, क्योंकि आज के बाद हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। करमचली नाच बेटी, क्या बोला था तुझे कि इस बच्ची को दाई माँ को दे देना और वो इसे ले जाकर जंगल में फेंकाएंगी और ये कुत्तों का नाश्ता पानी हो जाती है ये लड़की, और तू इसे ले आकर मेरे बेटे की गोदी में डाल दी। हाँ, मेरा सारा बना बनाया खेल तूने बिगाड़ दिया। अरे वो सुधा मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से, मैं कितना खुश थी कि चलो अब मैं अपने बेटे की अच्छी जगह ढंग से शादी करवा पाऊंगी, और तूने उसके पाँव में बेड़ियां डाल दी। करमचली
नासपीटी, तुझे जरा सा भी डर नहीं लगा मेरा? मैंने तुझे कितना समझाया था कि इन सब मामलों से खुद को दूर रखना और जो मैं कहूँ बस उतना ही करना। फिर तू क्यों उस लड़की को लेकर यहाँ आई? हाँ, क्यों तूने उसकी बच्ची थी उसकी गोद में करण की? हाँ बोल। अरे आंटी जी, कुछ तो दया करो अपने बेटे पर। करण भैया कितना रो रहे थे, आपने देखा नहीं क्या? उनके आंसुओं पर आपको तरस नहीं आया? सुधा भाभी को तो आपने उनसे छीन ही लिया, कम से कम उनकी बच्ची तो उन्हें सौंप दो। कम से कम किसी सहारा तो दे दो उनको, जिस सहारे से वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। आपने तो उनकी पूरी जिंदगी ही वीरान कर दी है। अगर भैया को पता चला कि भाभी की मौत की वजह आप हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी भैया आपसे खुश हो पाएंगे? माँ जी, आपने जो किया ना बहुत गलत किया, पर अगर आज उस बच्ची को कुछ हो जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। माँ जी, करण भैया की एक ही खुशी है, कम से कम उस बच्ची को तो उनके पास रहने दीजिए। सुधा भाभी तो उन्हें छोड़कर चली गई, अगर वो बच्ची भी उनके पास ना रही ना, तो वो टूट जाएंगे। समझने की कोशिश करिए माँ जी, आप अपने ही बेटे को इतना दुख क्यों दे रही हैं? क्यों उसे इतने दर्द में देखना चाहती हैं आप? चुप! तू मुझे धमका रही है कि अगर मैंने तेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो तू करण के सामने मेरा राज खोल देगी? हाँ, जा खोल कर देख ले। देख तेरी बातों पर कितना यकीन करता है मेरा बेटा। वो मेरा बेटा है, मेरी हर बात मानता है, समझी? तू अगर उसे कहेगी भी ना तो वो कभी तेरी बात नहीं मानेगा कि मैंने उसकी बीवी के साथ ऐसा किया था। हाँ नहीं तो करंजलि नासपीटी, एक तो खुद वो दान दहेज लेकर कुछ आई नहीं थी, ऊपर से बेटी पैदा करके रख दी थी। सोचा था इन माँ बेटी से इकट्ठा ही छुटकारा पालूंगी, पर तुझ जैसी नासपीटी की वजह से ना ये लड़की मेरी जिंदगी में रह गई। उसकी माँ तो चली गई पर बेटी छोड़ गई अपनी। अब हट जा मेरे सामने से, मेरा खून और मत खोला, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन ले, आज तो तूने जो किया सो किया। आइंदा अगर मेरे कहे बगैर कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश भी की ना तूने, तो तुझ बाप बेटी को ऐसी जगह फेंकवाऊंगी ना कि चाह कर भी कभी लौट नहीं पाओगे, समझी? चल हट मेरे सामने से। एक औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अपने ही लालच की वजह से अपने ही बेटे का घर उजाड़ दे, उसका बसा बसाया परिवार उजाड़ दे, ऊपर से उसके आंसू भी एक माँ को दिखाई न दे। कभी कभी तो मुझे शंका होती है कि करण भैया को इन्हीं ने जन्म दिया था, या वो इनके सौतेले बेटे हैं। मेरी गुड़िया, मेरी नन्ही परी, बेटा तुम्हारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता भी हूँ। मैं अपने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाऊंगा। मैं तुम्हारी माँ से वादा किया है मैंने कि मैं तुम्हें अच्छी परवरिश दूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं इसीलिए अपनी मुंबई की नौकरी भी छोड़ दूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा बेटा। करण भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आरती, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? करण भैया, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस बच्ची को कभी भी अकेला छोड़कर इस घर में मत जाइएगा आप कहीं। हमेशा इस बच्ची के साथ रहिएगा, इसका साया बनकर। अगर आप इससे दूर हुए ना, तो फिर क्या कहना चाहती हो आरती, बताओ ना क्या? कुछ नहीं, बस यही कि इस बच्ची का आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। बच्ची अपनी माँ तो खो ही चुकी है, अगर उसे पिता का भी प्यार नहीं मिला ना, तो जिंदगी में बहुत अकेला महसूस करेगी खुद को। यही कहना चाह रही थी करण भैया, इसे हमेशा अपने साथ रखिएगा, अपने पास। बेटा, मैं तुझे ये बोलने आई थी कि कब तक तू अपनी नौकरी चाकरी, वहाँ मुंबई में इतनी अच्छी जॉब है तेरी, सब कुछ छोड़कर यहाँ कानपुर में पड़ा रहेगा, और वो भी एक नन्ही सी बच्ची की माँ बनकर, इसकी देखभाल करने के लिए। अरे बच्ची के लिए मैं और आरती है ना, हम दोनों इसे संभाल लेंगे। तू अपना जा, अपना मुंबई में अपनी जॉब संभाल। अब देख, सुधा तो रह नहीं गई, तो इस बच्ची के हम ही दोनों सहारा है, हम दोनों इसे अच्छे से पाल पोस लेंगे। तू अपना मुंबई में अपनी जॉब पकड़ ले। देख बेटा, बिटिया है ये, आगे चलकर इसकी शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चे पानी तो लगेंगे ही ना, तो फिर तो बाप है इसकी जिम्मेदारी उठाना तेरा फर्ज है। तो इसलिए तू अपने काम पर मुंबई चला जा। नहीं माँ, मैंने मुंबई की जॉब से रिजाइन दे दिया है। मैं यहीं कानपुर में अपना कोई छोटी मोटी जॉब देख लूंगा। मैं अब अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा माँ। अभी तो कुछ समय तक मेरा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। घर से ही मैं जो कोई थोड़ा मोड़ा काम कर पाऊंगा करूंगा। अभी तो मैं कहीं नहीं जाने लायक हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है माँ। सुधा मुझे अचानक से ऐसे ही छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मैंने और सुधा ने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे, सब कुछ ऐसे ही बिखर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था माँ। मैं अभी तो मैं फिलहाल कोई भी काम करने लायक नहीं हूँ, और अगर करूँगा भी ना तो इसी शहर में करूँगा। और अभी जब तक मेरी बेटी 3-4 साल की नहीं हो जाती, तब तक तो मैं कुछ भी काम करने वाला नहीं हूँ। जब मेरी बेटी थोड़ा बड़ी हो जाएगी तब मैं कोई काम धंधा पकड़ लूँगा, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं। करण,
इस आरती का ना कुछ करना पड़ेगा। जब देखो तब मेरे खिलाफ मेरे बेटे के कान भरने की कोशिश करती रहती है और इसकी वजह से ये बिटिया इसकी गोद में आ गई। अच्छा खासा इस बिटिया से इसी समय छुटकारा मिल जाता मुझे और अपने बेटे की अच्छी सी कोई अच्छी जगह पर शादी करवाती मैं। पर इसकी वजह से ना सब खराब हो गया। 3-4 साल तक बेटी पालेगा बेवकूफ कहीं का। पैसे क्या पेड़ पे उगे रहते हैं जो ऐसे ही हिलाएगा और बाद में मिल जाएंगे? अरे खर्चे नहीं लगते क्या? अगर मैंने अभी करण से शादी की बात की ना तो उसे शंका हो सकती है मुझ पर। मैं अभी करण से कोई शादी की बात नहीं करती, कुछ साल बीत जाने देती हूँ, तब तक रिश्ता देखती हूँ, कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। एक बार कोई अच्छी लड़की मिल गई फिर तो मैं करण की शादी उस लड़की से करवा ही दूंगी। और इस बिटिया का क्या है, आज नहीं तो कल इसको मैं इससे छुटकारा पा ही लूंगी। करण कब तक बैठकर इसको घर में रखाता फिरेगा? अरे आज नहीं तो कल मैं इस लड़की से छुटकारा पा ही लूंगी। 7 साल बाद 7 साल हो चुके हैं मेरी इस घर में बहू को आए हुए। हाँ, इस अकेली लड़की का तो बाप बना फिर रहा है। अरे पोता का मुंह मुझे भी तो देखना था। मैं भी तो चाहती थी कि मेरा कुलवंश चल जाए। अब अगर सुधा जिंदा नहीं है तो तू जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। तूने कहा था कि तेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी, तब तो और जिम्मेदारियों के बारे में सोचेगा। अरे कब तक इस बिटिया को तू अकेले बड़ा करता रहेगा? अरे बेटी है ये, बेटी जात है, इसे माँ की जरूरत है। अरे कब तक मैं क्या जिंदगी भर बैठी रहूंगी इसे देखने के लिए? ये आरती इस घर की नौकरानी, इसके भरोसे पलेगी ये? हाँ, सोचता समझता क्यों नहीं है तू? तेरी शादी करना ना बहुत जरूरी है और इस बार तो बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, तो बस इनकार नहीं करेगा। मैं एक बात अच्छे से कह देती हूँ तुझे। माँ, सुधा की मौत हुए 7 साल हो चुका है और वैसे भी मेरा शादी करना कहाँ ही जरूरी है। मेरा परिवार तो हो चुका है ना माँ। सुधा ने अपने जाने से पहले मेरा परिवार बसा दिया है। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है और इसका पालन पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं बस अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। दूसरी कोई भी लड़की आएगी तो क्या वो मेरी परी का उतना ही ख्याल रखेगी जितना सुधा रखती है अपनी बेटी का? माँ, ये कभी संभव नहीं है, इसलिए आप इन बातों को ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं जिंदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता और वैसे भी जो जगह मेरी जिंदगी में सुधा की थी, परी की माँ की थी, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। तो अब एक बात अच्छे से समझ ले, या तो तू अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी चुनेगा या तो फिर तू अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी चुनेगा। अब दोनों में से एक ही तेरी जिंदगी में रह सकते हैं, वरना तो तू फिर मेरी बात मान ले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना और तूने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। और तू अच्छे से जानता है मैं सिर्फ कहती नहीं, जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, समझा तू मेरा इकलौता बेटा है और मैं पोते का मुंह देखने के लिए तरस तरस के मर जाऊं। अब इससे तो अच्छा है कि मैं अभी ही मर जाऊं, अपनी जिंदगी जी चुकी मैं। वैसे भी जब तेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देख सकती तो तुझे इस तरीके से रोज तड़पता हुआ और मरता हुआ नहीं देख सकती मैं। शादी के लिए इतने समय से तुझे मनाती आई हूँ, 7 साल बीत गए इस बात को, पर तूने आज तक हाँ नहीं कहा। अब या तो तू हाँ करेगा या तो फिर मैं अपनी जान दूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ, सुधा को तो खो चुका हूँ, अब अपनी जिंदगी से किसी और को नहीं खो सकता मैं, ना आपको ना ही अपनी बेटी को। ठीक है माँ, आप जो चाहती हैं आप वो करिए, मैं इनकार नहीं करूंगा। ये की ना तूने अकल वाली बात। अब देख बेटा, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। सुधा इस दुनिया में नहीं है पर उसकी बेटी और तू, हम लोग तो जिंदा है ना, हमें तो अपनी जिंदगी जीनी होगी ना। देख, शुरुआती दिनों में हो सकता है उस नई लड़की को समस्या हो तेरी बेटी के साथ, पर धीरे धीरे करके ना वो सब समझ जाएगी, सब सीख जाएगी। और वैसे भी हमारी परी है ही इतनी प्यारी, हर किसी को अपना बना लेती है। अरे आरती, अब खड़ी क्या है? जल्दी जल्दी फोन लगा सिंघानिया को, मुझे उसे बताना है कि मेरा बेटा तैयार हो गया है इस शादी के लिए। अब जल्दी ही बारात लेकर उनके घर आऊंगी और उनकी लड़की को अपनी घर की बहू बनाकर यहाँ ले आऊंगी। और इस लड़की के साथ साथ उनके घर की पूरी जमीन जायदाद, बिजनेस, सब कुछ पूरा घर भर जाएगा हमारा रुपए पैसे से। अरे अब खड़ी क्या है मुंह लटका कर? ला फोन लगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप समझ भी रही हैं? सिंघानिया साहब को पता चला ना कि आपका बेटा एक बेटी का बाप है तो वो अपनी कुंवारी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ हरगिज नहीं करेंगे। आप ये बात अच्छे से जानती है ना, और ये सब कुछ छिपा कर आप अपने बेटे की शादी करवा रही हैं। माँ जी, वो लड़की इस घर में आएगी और जब उसे परी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? आपने कभी सोचा भी है? हमेशा आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में, अपने लालच के बारे में ही क्यों सोचती हैं माँ जी? किसी और की जिंदगी आपके लिए कोई मायने क्यों नहीं रखती? अरे हर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। परी की जिंदगी पर, करण भैया की जिंदगी पर और उस लड़की की जिंदगी पर आपके इस लालच का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने कभी सोचा भी है? तू मेरी मालकिन नहीं है, समझी? मैं तेरी मालकिन हूँ। मुझे सिखाना बंद कर दे और हाँ, मुझे डराना भी बंद कर दे। मैं जो चाहती हूँ सो मैं कर लेती हूँ। अभी अपने बेटे को शादी के लिए राजी किया है और इस राज छुपाने को भी राजी कर लूंगी मैं। तू चिंता मत कर उसकी, बस मुझे वो लड़की जल्द से जल्द बहू के रूप में इस घर में चाहिए, समझी? साक्षात लक्ष्मी आ जाएंगी उस लड़की के साथ इस घर में, समझी भी है तू? अरे मैं अपनी जिंदगी में सारे सुख भोग कर मरना चाहती हूँ, तो इसमें गलती क्या है? अगर वो लड़की मेरे घर की बहू बनकर आएगी ना तो सब कुछ उसका मेरा हो जाएगा, समझी तू? और आइंदा से खबरदार, जो मेरे किसी भी प्लान में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की या मुझे डराने की या धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती, चल फोन लगा सिंघानिया को और अपनी राय और अपनी जुबान ना दोनों बंद रख, समझी? जी माँ जी, मैं फोन लगाती हूँ। हाँ भैया, वो सामान जरा उधर ही रखवा दो। हाँ, वहीं पर रखवा दो सारा सामान। हाँ ठीक है। अरे तुम हटो, तुम उधर से उधर हो जाओ। हाँ, इसको अंदर रखवा दो। करण बेटा। हाँ माँ, कुछ बात थी, कुछ काम था मुझसे। अब क्या काम है आपको माँ? आप जो चाहती थी सो हो तो गया,
आप चाहती थी ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं। लीजिए, हो गई मेरी दूसरी शादी। दुल्हन आ गई है, घर में बैठी है आपके। अब आपको मुझसे और क्या चाहिए माँ? आपने जो भी कहा सब हो तो गया। देखो बेटा, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि तुम सुधा से बहुत प्यार करते थे, पर ये एक सच्चाई है कि मरने वालों के साथ हम मर तो नहीं सकते ना। हमें तो अपनी जिंदगी जीनी ही पड़ती है, उनके बगैर ही सही। इसलिए तुम्हारा दूसरी शादी करवाना ना बहुत जरूरी था। बेटा, मैं भी सुधा से बहुत प्यार करती थी, मेरे लिए वो मेरी बेटी जैसी थी। पर मैं कर ही क्या सकती हूँ? जाने वालों को कोई रोक भी तो नहीं सकता ना। देखो बेटा, जो हो गया उसे भुलाना ही यही जिंदगी है, उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अंदर जो लड़की बैठी है ना, अब वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसे खुश रखना, उसके साथ खुश रहना, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। तुम ऐसा करोगे तभी इस रिश्ते को मान और सम्मान मिलेगा। वैसे भी उस लड़की ने तो अपनी जिंदगी में अभी तक कोई खुशी नहीं देखी है ना, उसकी असली खुशी तो तुम ही हो बेटा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाओ। और रुको बेटा, एक बात मुझे तुमसे और करनी थी। अब क्या है माँ? बेटा, वो इस शादी के लिए ना मैंने थोड़ा सा झूठ बोला है। देखो बेटा, शादी ब्याह में ना आटे में नमक के बराबर झूठ चलता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोला है। तुम्हें बस उस झूठ को पर ही कायम रहना है। देखो बेटा, लड़की अच्छी थी और सिंघानिया साहब की इकलौती बेटी थी, और वो उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते थे, और उन्हें अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, और तुम्हारे लिए मुझे अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। बस इसी बात के लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला है। घर से सुधा की सारी तस्वीरें हटवा दी है मैंने, और मैंने उनसे कहा है कि तुम कुंवारे हो, तुमने बिजनेस और काम के सिलसिले में अभी तक शादी नहीं की थी। बेटा, तुम्हें इसी सच्चाई पर रहना है। तुम्हें मेरे झूठ को सच मानना होगा और इसी सच के साथ जीना होगा। बेटा, तुम्हें परी का सच प्रभा से छिपाना होगा। माँ, ये कैसी बात की आपने? हाँ, इस शादी को झूठ पर खड़ा कर दिया आपने। माँ, मैं कोई भी रिश्ता सच्चाई के साथ ही निभाता हूँ और सच्चाई के साथ ही जीना चाहता हूँ। मैं ये शादी भी सच्चाई से करना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि प्रभा को परी की सच्चाई का पता नहीं है तो मैं कभी ये शादी न करता। माँ, आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे भी, और प्रभा को भी, और सिंघानिया साहब को भी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? अरे माँ, आपने इतना बड़ा सच छुपा लिया उन लोगों से कि मेरी पहले शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और अब आप चाहती हैं कि आपके इस झूठ को मैं सच बनाकर प्रभा के सामने पेश करूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा माँ। परी मेरी बेटी है और ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। प्रभा को मेरे साथ रहना हो तो रहे, वरना मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो अभी से चली जाए। मैंने उसके साथ कोई झूठ नहीं बोला, उसे कोई धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी किया है आपने किया है माँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं प्रभा को सारी सच्चाई बता दूंगा। हाँ तो ठीक है बेटा, चले जा उसे सारी सच्चाई बता दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अमीर बाप की इकलौती बेटी है, इतना बड़ा सच क्यों बर्दाश्त करेगी कि उसका पति एक बेटी का बाप है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है। वो इतना बड़ा सच्चाई क्यों एक्सेप्ट करेगी? वो तुझे और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसके बाद मोहल्ले वाले मेरे मुंह पर थूके और नाते रिश्तेदार मुझे तरह तरह की बातें सुनाए। इन सबसे अच्छा होगा कि मैं जहर खाकर या फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। तो कौन सा रोज बैठा रहेगा मुझे रखाने के लिए? अब मैं अपनी जान देकर ही रहूंगी। ठीक है, जाओ उसे सारी सच्चाई बता दे, कर दे सच्चाई की नींव पर अपना रिश्ता खड़ा, और भूल जा अपनी माँ को। माँ, ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं समझती आप? परी मेरी जिंदगी की सच्चाई है, मैं उसे किसी से नहीं छुपा सकता माँ। परी ने अपनी माँ खो दी, मैंने उससे वादा किया था, उसकी माँ से वादा किया था कि जिंदगी में परी को अपने साथ रखूंगा। और आप जो कह रही हैं ना माँ, उससे मैं परी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं परी की सच्चाई उससे नहीं छिपा सकता। प्रभा को परी की सच्चाई बताना ये बहुत जरूरी है माँ। मुझे भी दुनिया समाज में अपना नाम करना है बेटा। ऐसे ही तो अकेले रहेगा तो मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगी? मेरी बहू को गए हुए 7 साल हो चुके हैं और अभी तक मेरी घर में दूसरी बहू नहीं आई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, इतनी मुश्किल से ये शादी हुई है। क्या तू इतना सा काम नहीं कर सकता मेरे लिए? और मैं कौन सा परी को तुझसे दूर कर रही हूँ? परी इसी घर में रहेगी। बस उसकी सच्चाई हम प्रभा से छिपा रहे हैं। हम प्रभा से ये कहेंगे कि वो आरती की छोटी बहन है और इस घर में रह रही है। बस इतना सही तो काम है बेटा। और परी तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी, तुम उससे वैसे ही प्यार कर सकते हो जैसे अभी करते हो। और परी की सच्चाई प्रभा को बताना जरूरी थोड़ी ना है, वो तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी, वैसे ही पलेगी जैसे तुम उसे पालना चाहते हो। बस उसकी सच्चाई प्रभा को नहीं पता रहेगी। अरे माँ, आप क्या कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पूरी जिंदगी को आपने एक पहेली बना दिया है जिसे मैं खुद भी सुलझा नहीं पा रहा हूँ माँ, खुद भी सुलझा नहीं पा रहा हूँ। तुझे कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं है बेटा। बस जो मैं कहूँ तो उसी में हाँ में हाँ मिलाता चल। बस मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अभी परी को सच्चाई प्रभा को नहीं बताना चाहती। अरे कुछ समय बीत जाने दे, एक बार प्रभा इस घर में सेटल हो गई ना, फिर उसे मैं ये सच्चाई बता भी दूंगी तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी उसकी नई शादी हुई है, अभी अगर उसे पता चला कि तू शादीशुदा था पहले से और ऊपर से एक बेटी का बाप भी था, तो शायद उसे लगे ऐसा कि उसके और तेरे रिश्ते में कोई कमी आ सकती है। पर अगर मैं उसे ये बात बाद में बताऊंगी ना, तो वो तुझे पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी होगी, तो वो परी को भी अपना लेगी धीरे धीरे। बेटा समझने की कोशिश कर, जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, पर हमें थोड़ा समय देना होगा प्रभा को भी और अपनी बेटी को भी, अपनी परी को भी।
हो गया मेरा काम। यही बात अगर मैं शादी से पहले करण को करने के लिए कहती ना तो ये कभी ना करता। हो गया मेरा काम। अब परी इस घर में रहेगी तो, लेकिन नौकरानी की हैसियत से। मेरी नई बहू आई है भाई, प्रभा आई है, प्रभा सिंघानिया। इतने बड़े सिंघानी मेंशन की, उतने बड़े उनके बिजनेस की, हर चीज की इकलौती मालकिन। वही मेरी बहू है असली। अरे आरती, आज तुम्हें थोड़ा लेट हो गया। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या है ना कि आज मैं सोच रही थी प्याज के पकौड़े बना लूं, तो बस उसी के लिए बेसन ढूंढ रही थी। कहाँ पर रखा है तो मुझे बता सकती हो क्या? जी भाभी, वो उधर अलमारी में रखा हुआ है, मैं अभी निकाल कर दे देती हूँ आपको। जरा जल्दी करना तो। भाभी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी, थोड़ी सी पर्सनल है, बस ऐसे ही पूछना चाह रही थी। हाँ आरती, पूछो ना, क्या बात है? इस घर में मैं जब से आई हूँ तब से तुम ही मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त बनी हो। यहाँ मेरी देवरानी, जिठानी, ननद कोई तो नहीं है ना। अब तुम मेरे साथ रहती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त मेरे साथ हो। बोलो ना, क्या बात है? आराम से पूछ सकती हो मुझसे कुछ भी, मैं बुरा नहीं मानूंगी। भाभी, आप बहुत ही बड़े घर से है ना, सिंघानिया परिवार, मतलब आपके पापा और आपकी फैमिली सब बहुत बड़े लोग हैं ना। भाभी, भैया और आपका व्यवहार, मतलब भैया का व्यवहार आपके लिए ठीक तो है ना? सब बढ़िया तो चल रहा है ना? और माँ जी का व्यवहार आपके लिए कैसा है? वो तो ठीक है ना? आपको अपने ससुराल में कैसा लग रहा है? यहाँ सब लोग आपसे प्यार तो करते हैं ना? तुम तो बिल्कुल मम्मियों वाले सवाल पूछ रही हो। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे भैया भी और माँ जी भी। अब लाओ, जरा बेसन निकाल कर दे दो, जल्दी से पकौड़े बना देती हूँ, वरना देर हो जाएगी। जी भाभी। वाह, आरती बुआ, आज पकौड़े बनेंगे क्या? आरती बुआ, ये क्या है? मुझे तो माँ जी ने कहा था ये तुम्हारी छोटी बहन है, फिर ये तुम्हें बुआ क्यों बोल रही है? वो बस ऐसे ही भाभी, क्या है ना कि बच्चे अक्सर जो सुनते हैं वही बोल देते हैं ना। यहाँ गांव में मैं सबके घर में बहन ही तो लगती हूँ सबकी, तो सबके बच्चे मुझे बुआ ही कहते हैं, तो इसलिए इसने भी बोल दिया, अभी छोटी है ना। हाँ, पर ये 6-7 साल की तो लड़की होगी ही, ये इतनी बड़ी मिस्टेक करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हो सकता है ना बहू, हो सकता है। अब जब बच्ची का दिमाग ही कमजोर हो, उम्र बढ़े सिर्फ शरीर बढ़े और दिमाग ना बढ़े, तो हो सकता है ना। ये ऐसी ही है, ये तो बेचारी आरती की बदकिस्मती है जो इसे झेल रही है जैसे तैसे करके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। अभी मैंने परसों ही देखा था कि आरती की छोटी बहन ये परी मेरे हस्बैंड करण जी को पापा बोल रही थी। वही तो बता रही हूँ बहू, वही तो बता रही हूँ, इसका सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, दिमाग नहीं। जो शब्द सुनती है बाहर वही किसी को भी बोल देती है। करण कहाँ से पापा बनेगा जब तुम अभी मम्मी नहीं बनी तो। चलो लाओ, पकौड़े बना रही थी ना मेरे लिए, जरा जल्दी बना देना तो। अरे हाँ बहू, मुझे ना तुमसे एक जरूरी काम था। क्या था कि वो क्या कहते हैं, तुम्हारे घर से एक ही कार आई, फॉर्च्यूनर भी तो देने का वादा किया था सिंघानिया साहब ने, दूसरी वाली कार अभी तक आई नहीं। क्या बात हो गई? हाँ माँ जी, वो शोरूम पे अभी वो कार है नहीं, पर पापा ने बात की है, जैसे ही कार आ जाएगी वो तुरंत हमारे घर पर यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी। माँ जी, मैं बस पकौड़े बना देती हूँ, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। चलो फिर ठीक है, ऐसे बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता ना। अब क्या कहूँगी, जरूरत है भाई। मेरा बेटा तो कुछ कहता नहीं किसी से, लेकिन अब उसकी जरूरत उसकी माँ को नहीं दिखाई देगी तो फिर किसे दिखाई देगी? अरे उसकी उम्र के सारे लड़के, उसके दोस्तों की जब शादी हुई ना, अरे 2-2 3-3 कार सबने पाई है। मेरा बेटा तो मेहनत कर ही रहा था, अपना खुद का बिजनेस सेट करना चाहता था, इसी चक्कर में लेट हो गया, वरना तो तुम उसे मिलती भी ना। अब तक तो कोई दूसरी लड़की से ही उसकी शादी हो चुकी होती। अरे लड़कियों की तो लाइन लगी थी, लाइन। लेकिन अब क्या ही कहूँ, मेरे बेटे को तो तुम ही पसंद आ गई। खैर चलो, बनाओ पकौड़े बनाओ, ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आपको एक बात बोलूं, आप ना माँ जी से थोड़ा सावधान रहना। मैं किस लिए ये कह रही हूँ मैं बस आपको बता नहीं सकती, पर आप यही करना, आप माँ जी से थोड़ा सावधान रहना, इनके बर्ताव से, इनके व्यवहार से, हर चीज से। ये जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। चलो परी। कुछ तो अजीब है इस घर में, पर क्या? लेकिन मुझे आज नहीं तो कल पता तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं ये सब कुछ सुनकर देखकर ऐसे ही शांत रह जाऊं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरा मन क्यों कहता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर सब कुछ सही होता तो मुझे सही न लग रहा होता। क्यों ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर मुझसे कोई बात छिपाना चाहते हैं, पर वो है क्या? मुझे पता लगाना ही होगा।
हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारे यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, कृपया जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ, एक जरूरी बात, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ, विदा लेती हूँ आप लोगों से, और मिलूंगी कल इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।